तो हम ट्रांसलेशन करते हैं, डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। दिस इज आवर फेयरली सिंपल कमांड सेट ऑफ डायनामिक नेट। तो आप देखिए कमांड लग रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप की है तो वहीं चली है, लेकिन आप फील कीजिए कि ये मुझे बाहर ले आया है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले आया है। तो यहाँ एक्सेप्ट हुई है कमांड, इट इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेड विद इन द ऑब्जेक्ट। शो रन नेट, शो रन ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेट की कमांड अलग से नजर आ रही है, इट इज नॉट अंडर एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज टोटली सेपरेट कमांड, और ये कॉल कर रही है अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को। क्या ख्याल है? इससे पहले नेट की कमांड को जब मैं देखता था शो रन नेट, तो वो मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नजर आती थी। ओके, वी डोंट हैव प्रोबेबली इन ये देखिए हमने पास में शो रन नेट किया था, तो नेट ऑब्जेक्ट नेट आपको ऑब्जेक्ट के अंदर नजर आ रहा था। अब जब मैं शो रन नेट कर रहा हूं तो एक स्टैंड अलोन कमांड है, इंडिपेंडेंट। सो दिस इज ट्वाइस नेट। और दूसरी इसकी मिसाल ये है कि जब मैं शो नेट डिटेल कहता हूं तो ये सेक्शन 1 में है, दिस इज नॉट इन सेक्शन 2, दिस इज मैनुअल नेट पॉलिसी। और ये भी यही बता रही है कि इनसाइड से आउटसाइड की जानिब अगर ये वाला सबनेट आएगा तो हम इस पूल में से उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आईपी देते जाएंगे, अगर वो इस डेस्टिनेशन से मुखातिब है। तो ये इसका खासा है, अगर इस डेस्टिनेशन से मुखातिब है। शो एक्सेलेट, क्लियर एक्सेलेट कर देते हैं, शो एक्सेलेट। लेट्स सी इफ वी हैव, यहाँ पे डीबग लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमें जब हम पिंग करेंगे तो किस सोर्स से हिट आई है। तो आप देख रहे हैं कि सोर्स 10.1.2.18 ने हिट किया है 10.1.2.3 को। नाउ हु इज 10.1.2.18? 10.1.2.18 इज फ्रॉम दिस पूल। यहां से हमने जब पिंग किया है इसको, तो इस पूल में से हमें 10.1.2.18 आईपी मिला है। यहां शो एक्सलेट देखते हैं, यू कैन सी 10.1 आउटसाइड के ऊपर 10.1.2.18 बन के गया है 10.1.1.3 इनसाइड से। और ये आई का ही फ्लैग है, वही फ्लैग है, डायनामिक है। बट ये रो जो जनरेट हुई है, ये जनरेट हुई है यूजिंग ट्वाइस नेट, वो आपको यहां से पता चल रहा है। दिस इज जनरेटेड अगेंस्ट ट्वाइस नेट। अब अगर मैं इस टारगेट को पिंग नहीं करता हूं, मैं पिंग करता हूं किसी और टारगेट को, 10.1.2.4 को। 10.1.2.4 यहां आउटसाइड पर कोई और शख्स है, somebody else on this segment, और वो somebody else असल में यही राउटर ही है, इसी पर ही हमने डीबग ऑन किया हुआ है, इसी पर एक अलग आईपी दिया हुआ है। तो आप देखें 10.1.1.3 एज इट इज आ रहा है। दोबारा पिंग करते हैं, 10.1.2.4 को पिंग कर रहा हूं और 10.1.2.3 को पिंग कर रहा हूं। तो पहली दफा मैं 10.1.1.3 के तौर पर ही आ गया हूं, और दूसरी दफा जो है वो मैं ट्रांसलेट होकर आया हूं 10.1.2.18 में, जब मैंने 3 को हिट किया। जब मैंने 4 को हिट किया तो मुझे ट्रांसलेट नहीं किया गया,
क्योंकि मैंने इस कॉम्बिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी हुई। ASA now is translating based upon the destination you are accessing. When you hit 10, 1, 2, 3, this is your target for which you want translation. When you hit 10, 1, 2, 4, this is not your target for which you have defined translation. लिहाजा 10, 1, 2, 3 के लिए आप ट्रांसलेट हो गए, whereas 10, 1, 2, 4 के लिए आप ट्रांसलेट नहीं हुए। तो ये पावर है जी इसकी, ट्वाइस नेट की। ये इसका खासा है कि डेस्टिनेशन बेस्ड डिसीजन करता है। तो डायनामिक नेट हमने कर लिया।